हेलो लवली स्टूडेंट्स, आप 6 क्लास में आ चुके हैं और आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 शुरू होने वाली है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब जो है थोड़े से नंबर जो हैं थोड़े बड़े होने वाले हैं और मज़ा आने वाला है मैथ के अंदर। मैं आपका दोस्त निर्मल कुमार शर्मा आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से मैथमेटिक्स लेकर आया हूं। आप हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो देखिए और मैथ के जीनियस बन जाइए। तो देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ रहा है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा इसके अंदर। इसमें देखिए क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। तो देखो, इसको करने का सबसे बड़ा सिंपल तरीका क्या होता है कि आप पता लगाइए कि इधर कितने जीरोज हैं और इधर कितने जीरोज हैं, और उसके बाद में जो जीरोज का फर्क है वो हम इसमें दूर कर देंगे। तो ठीक है, हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो देखिए 1 लाख के अंदर यहाँ पे जो है जीरो हम लगाएंगे। देखिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 1 लाख, यानी कुल मिला के यहाँ पे 5 जीरो हमें मिल चुकी है। जबकि 10,000 में क्या होता है, 4 जीरोज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 4 जीरोज है, यहाँ पे 5 जीरोज है, यानी कि मुझे एक जीरो यहाँ बढ़ाना होगा। अब यदि मैं यहाँ पे जीरो लिख दूँ तब तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे 10 लिखना होगा। अब देखिए, यदि 10 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 लाख। तो इस तरह से ये हमारी पहली इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलियन। ध्यान रखिए, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि यहाँ पे 6 जीरो आएगी। ये 6 जीरो आ गई है। अब यहाँ पे कह रहा है 100,000, यानी 100 और 1000 का 3 जीरो यहाँ लगाइए आप, तो कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 6, यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे हमारी जीरो 5 है, यानी यहाँ पे भी हमको 10 लगाना होगा। यदि आप 10 लगाओगे तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे जो है 1 मिलियन बना देगा। दोबारा से ध्यान रखिए, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी आपको 10 लाख यहाँ पे करना होगा। अगला देखिए हमारा है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितना हम ऐड करें या कितना मल्टीप्लाई करें कि 10 लाख जो है 1 करोड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है यहां पे, ठीक है सॉरी, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे हमारी 7 जीरोज है, जबकि 10 लाख में क्या होता है, 10 लाख में हमारी जीरो जो होती है वो होती है 6 जीरो होती है। यहाँ पे भी जो है एक जीरो का फर्क है, यहाँ पे भी हमको 10 करना होगा। ठीक है लवली स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए 1 करोड़ और यहाँ पे मिलियन। मैंने आपको बताया था कि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, और 10 लाख के बाद में कौन आता है, करोड़ आता है, यानी यहाँ पर भी आपको 10 लगाना होगा, तभी जाके ये 1 करोड़, यानी 10 मिलियन मिलाकर होता है 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन में कितने लाख। हमने आपको पहले ही बताया था 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो यहाँ पर यदि मैं सिंपल 10 लिख दूंगा तो 10 लाख होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 के जो सभी क्वेश्चनों की जो आंसर आएंगे फिलअप्स में वो 10 होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस कोमाज करेक्टली एंड राइट न्यूमरल्स। ठीक है, यहाँ पे हमको कोमा लगाना है और उसके बाद में इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार जो नंबर हमें वर्ड्स में दिया हुआ है उसको हमको डिजिट में लिखना है। इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ नंबर है वो क्या है, 73,75,307। तो सबसे पहले आप देखिए 7 जो हमारा यूनिट प्लेस पे है, हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो है हमारा, यहाँ लिख देंगे हम 7। उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है 307, 307। तो 7 पे 7 आ गया, 300, 300 पे 100 पे गए, यहाँ पे 3 लिखा, और यहाँ पे 307 ही है, यानी टेंस का कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये वाला क्लियर हो चुका। अब आप वापस आइए 75,000, तो यहाँ पे देखिए 7 लिखना है आपको, क्योंकि ये 10,000 वाली है। 70 और 5,000 पे आपको ये लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए क्या बच गया हमारा, 75,000 हो गया था, 73 लाख।
तो 73 यानी कि ये अपन को टेंस पे लेके जा रहा है लाख के, तो 73 यहाँ पे आएगा, ठीक है 73। तो मैंने देखो यहाँ पे मार्किंग करी है, बहुत काम की होती है। वापिस देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब आप एक बार जब ये लिख दें तो पढ़ के भी देखिए इसको, 73,75,307। और हमें बोला क्या गया है कि हमें कोमास लगाना है इंडियन स्टाइल में। तो इंडियन स्टाइल में जब भी कोमा लगाना होता है आपको यहाँ से यानी कि राइट हैंड से चालू होकर लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है और 3 के बाद कोमा लगाना है, यानी 3 नंबरों के बाद में 1 2 3 यहाँ कोमा लगाना है। उसके बाद में 2 2 के बाद में कोमा लगाना है, 1 2 के बाद कोमा लगाना है और फिर यहाँ पे कोमा लगाना है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए आप। तो देखिए ये हो गया हमारा 73 लाख, ये हो गया 75,307। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसी का, इसमें लिखा हुआ है 9,05,41,000 को जो है हमें शो करना है। तो उसी तरह से मैंने वापस से जो है ये मार्किंग कर दी है। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। यहाँ पे हम करोड़ तक गए हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 9 करोड़। तो 9 करोड़, करोड़ के अंदर आप 9 लिख दीजिए, ठीक है। ये नंबर छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी जीरोज बीच में आएगी, वही हमको ध्यान रखना है कि कहाँ आएगी। अब हम वापस से पीछे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 41, तो 41 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। देखिए 100 इसमें है नहीं तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। सीधा ही 5 लाख है तो 5 लाख पे जाएंगे हम, ये हमारा 5 यहाँ पे 5 लाख 41, 5 लाख 41 आ गया है। बाकी जहाँ पे भी जगह दिख रही है आपको वहाँ पे 0 लगा दीजिए आप। और 9 करोड़ और इसमें देखिए 10 लाख भी नहीं है तो यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। अब हमें कोमा लगाना है, वही 3 के बाद में हम कोमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कोमा लगाएंगे, फिर दोनों के बाद में कोमा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस होता है इंडियन नंबर सिस्टम में कि आपको लेफ़्ट से चालू होना है, जितने नंबर आ रहे हैं 3 के बाद में कोमा लगाना है आपको, फिर उसके बाद में 2 नंबर लेने हैं, उसके बाद कोमा लगाना है, फिर 2 नंबर लेने हैं, उसके बाद कोमा लगाना है। तो ये हो गया हमारा 9 करोड़, ये हो गया हमारा 5 लाख, ठीक है। मैच कीजिए 9 करोड़ 5 लाख और फिर सीधा 41, तो 5 लाख 41, इस तरह से ये हम सोल्व कर देंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। थोड़ा सा जो है ये अलग है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम किस तरह से हम काम में लेंगे। मान लीजिए नंबर आपको ये दे दिया 78914005, ठीक है, ये इस तरह से आपका नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको लगाने हैं कोमाज, और यहाँ पे कोमाज जो है थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे 3 के बाद में आपको कोमा लगाना है, ध्यान से सुनिए, 3 के बाद में कोमा लगाना है। यानी यहाँ से आपको 1 2 3 नंबर लेना है, उसके बाद में कोमा लगाना है, फिर 1 2 3 नंबर लेना है, फिर कोमा लगाना है और फिर उसके बाद में कोमा लगाना है। यहाँ पे नंबर 2 ही बचे हैं इसलिए हम ये 2 ही कोमा लगाएंगे। अब देखिए ये जो वाला पार्ट है हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं वंस। क्या कहते हैं? वंस कहते हैं। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट बचा है हमारा, इसको हम कहेंगे 1000। क्या कहेंगे? 1000। और जो हमारा लास्ट वाला पार्ट बचा है इस वाले में, इसको कहेंगे हम मिलियन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? मिलियन। यानी इस रूप में होता है ये वंस, 1000 और मिलियंस। अब आपको देखना है कि जो हमने ये ब्रैकेट्स बनाए हैं उसमें कौन सा नंबर है। तो देखिए यहाँ पे 78 है ना, तो हम लिखेंगे इसको 78 मिलियन, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब जो आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है? 914 आ रहा है, क्योंकि इसको हम अलग से पढ़ेंगे तो क्या है ये 914, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 914 मिलियन। मैं यहाँ पे डिजिट्स में लिख रहा हूँ, आपको ये भी जो है वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो 78 मिलियन हो गया, 914, यहाँ पे जो हमने बताया था ये 1000 है, सॉरी ये 914,000 है। और इसके बाद में जो लास्ट वाला है देखिए यहाँ पे 005, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओनली 5 लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारा आंसर आ चुका है। अभी ये 1 2 और हमें देखने होंगे जब जाके क्लियर होगा। अब देखिए अगला नंबर है हमारा 1010101011, ठीक है। ये वाला हमारा एक और नंबर हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको यहाँ पे कोमाज लगाने हैं, और कोमाज कैसे लगाएंगे? 3 के गैप के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 के बाद में गैप आ गया,
फिर 1 2 3 के बाद में गैप आ गया, फिर 1 2 3 के बाद में गैप आ गया। तो हमने यहाँ पे कोमाज पुट कर दिए हैं। ये हमारा हो गया वंस, ये हमारा हो गया है यहाँ पे अपना 1000, और ये हमारा हो गया है यहाँ तक मिलियन, और इसके बाद में जो आता है मिलियन के बाद में बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहलाएगा 1 बिलियन। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे 010 जिसको हम क्या बोलेंगे 10 मिलियन, 1 बिलियन 10 बिलियन। उसके बाद में देखिए हमारा क्या है 1000 में 10,000, और उसके बाद में हमारा क्या है 11। तो इस तरह से ये सिंपल हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, और 1 बिलियन के अंदर क्या होता है 10 लाख इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है,